दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूं कि आंकड़े जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। और आंकड़ों को अगर सही तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास आंकड़ों का रिजल्ट भी सही आएगा। दोस्तों, आज मैं बॉर्डर टू की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, जो कि डे नंबर 7 है, उसकी कलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया था और जो मैंने आप लोग को आंकड़े बताया तो कितना उसमें हमारा और जो अभी आया, चाहे प्रोड्यूसर का फिगर हो चाहे ट्रेड का फिगर हो, तो कितना मैच करता है। इसके साथ ही मैं कुछ और भी बातें बोलूंगा। जो लोग ये मतलब एक आशा लगा के बैठे थे कि अब तो ये मतलब डबल डिजिट से नीचे जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। ये झटका जो होता है ना, कभी कभी झटका जब ऐसे लोगों को लगता है तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि किसी के पीछे किसी के खिलाफ इस तरह से नहीं पड़ जाना चाहिए कि आप बार बार गलत साबित हो रहे हो, लेकिन आपको मानना नहीं है कि आप जो कर रहे हो गलत है और आपके आंकड़े गलत है। हमेशा से तथ्यों पे बात करना चाहिए और फैक्ट के साथ बात करना चाहिए। तो मैं आज वीडियो में ये भी बताऊंगा, दूसरा ये बताऊंगा कि डे नंबर 8 है, आज भी प्रेडिक्शन करेंगे कि डे नंबर 8 में कितनी कमाई कर सकती है। और ये भी बड़ा झटका वाला होगा, क्योंकि आज जो है ना, मैं जो आंकड़े दूंगा ना, सही में मेरे हिसाब से आप तो प्रसन्न हो जाएंगे जो भी सनी पाजी के फैंस है। क्योंकि सनी पाजी जो है ना, उनके पीछे जब लोग पढ़ते हैं तो हमारे जैसे लोगों का काम है उनके फेस से सही जो एक मुखौटा होता है ना, उसको निकालें और उसको बार बार ये बताएं कि तुम्हारा आंकड़े और तुम्हारा नेगेटिव फेल हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा और मैं एडवांस बुकिंग की सॉरी बताऊंगा कि दो डे नंबर 8 है, उसका एडवांस बुकिंग क्या हुआ था। तो सबसे पहले बताओ, और टोटल भी मैं बताऊंगा कि टोटल अभी तक कितने फुटफॉल रहे हैं, ये सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। कितने टिकट अभी तक बिक चुके हैं, फुटबॉल कितना रहा है, सब अभी तक का आंकड़े उनको नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डे नंबर 7 में इसने कितनी कमाई की। लेकिन उसके पहले यार दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए। चलिए, डे नंबर 7 में जो ओवरऑल आंकड़े थे, जो ऑक्यूपेंसी थी, मैंने कल ही बताया था वो, और सुबह भी बताया था कि वो नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई तो उसे 14.52% की ऑक्यूपेंसी हो गई थी, जिसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 11 करोड़ ये मूवी कमाएगी। जो ट्रेड के हिसाब से 224 करोड़ इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा 264 करोड़ 32 लाख, और 306 करोड़ 82 लाख रुपया हो जाएगा इसका जो कलेक्शन है वर्ल्ड में, वो हो जाएगा। तो अब इनके जो आंकड़े हैं मैं बता देता हूँ। साकनी के जो डाटा है और ट्रेड का, उनके हिसाब से 11 करोड़ 25 लाख। तो इनका टोटल जो मैंने 224 बोला था, 224 करोड़ 25 लाख हो गया। और इसका ग्रॉस हो जाता 268 और 50, 268 50 लाख। मैंने 264 बोला था, उसका वजह है कि इन्होंने जो टैक्स होता है उन्होंने 20% जोड़ा है, मैंने 18% जोड़ा। कि ये अभी तक जो आंकड़े निकाल के देखिएगा, जो भी ग्रॉस आया वो 18% के ऊपर इन्होंने इंडिया नेट कलेक्शन पे 18% का टैक्स मार के बताया है। लेकिन आज के आंकड़ों में उन्होंने 20% के टैक्स मारा, जिसकी वजह से आंकड़े 264 की जगह पर 268 करोड़ 50 लाख आ जाते हैं। 41 करोड़ ओवरसीज से बहुत कलेक्शन कम आ रहा है। पहले 2.5 करोड़ आ रहा था, फिर 2 दिन तो 2.5 2.5 करोड़ आया, अब 1 करोड़ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डेंट कर रहा है। जो कि मुझे लग रहा है कि धुरंधर का भी ओवरसीज का कलेक्शन उस तरह से नहीं हुआ जो बाकी पिक्चरों का ओवरसीज का कलेक्शन। लेकिन ये तो सनी भाई के ओवरसीज में फैन फॉलोइंग अच्छा था, पता नहीं क्यों 1 करोड़ इसने ओवरसीज से कमाया है, तो 41 करोड़ हो गया। तो 309 करोड़ 5 लाख और 50 लाख रुपए हो गया, जो कि मैंने 306 करोड़ 82 लाख, वो पूरा टैक्स का खेल हो गया कि टैक्स उन्होंने 20% के आसपास जोड़ा। अब प्रोड्यूसर का जो आज का पोस्टर उन्होंने जारी किया 244 करोड़ 97 लाख। तो सोचिए कि मैंने भी जो आंकड़े आपको कल दिया था, 244 करोड़ और 244 करोड़ और 83 लाख, और इन्होंने 97 लाख, यानी कि हमारे उनके बीच में 14 लाख का अंतर है। तो उनके हिसाब से 13 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए, क्योंकि मैंने 13 करोड़ बोला था। तो 244 करोड़ 97 लाख इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है। 289 करोड़ 6 लाख रुपया ग्रॉस हो जाता है। 41 करोड़ कि ओवरसीज कहीं का कोई कलेक्शन अभी तक आया नहीं है, उन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की।
और मैं उम्मीद कर रहा था कि फ्राइडे को इनका वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन आएगा, लेकिन इन्होंने कोई भी वर्ल्ड वाइड पे कोई भी कलेक्शन इन्होंने जारी नहीं किया, जो मेरे लिए एक अप्रत्याशित है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो लोग अगर नैरेटिव चला रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी सी आ जाएगा। प्रोड्यूसर का फिगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ गया, उन्होंने अभी तक जितने भी कलेक्शन दिए उन्होंने केवल इंडिया नेट का कलेक्शन दिया है, इसलिए उन्होंने ग्रॉस भी नहीं दिया है। ये ग्रॉस मैं खुद से अपना बताता हूँ आप लोगों को उस हिसाब से। तो 244 करोड़ 97 लाख का जो ग्रॉस हो जाता है 289 करोड़ और 6 लाख रुपए, 41 करोड़ ओवरसीज से जोड़े थे जो कि ट्रेड ने दिया, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो 330 करोड़ और 6 लाख रुपए हो जाता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो लोग ये आइडिया लगा के बैठे थे कि भाई ये पिक्चर का जो कलेक्टर बोल रहा है ट्रेड तो कम ही दे रहा है, ये प्रोड्यूसर बड़ा बड़ा के दे रहा है, तो ट्रेड का ही लेके चलो तो 11 करोड़ 25 लाख है। इंडिया नेट में अगर 11 करोड़ 25 लाख रुपए मूवी कमाती है तो कहाँ से कम हो जाता है, आपको बता दो मेरे को। और वो भी वीक डेज में, और वो भी ट्रेड का अगर मान लीजिए कि इंडिया नेट में 11-25 दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड में वो 7वें दिन में वो दे रहे हैं कि 14 करोड़ 50 लाख रुपए मूवी कमाती है, 14.5 लाख, सॉरी 14.5 करोड़। इस 11.25 करोड़ वो बता रहे हैं इंडिया नेट में, और 14.5 करोड़ वो अगर बता रहे हैं, 14.5 करोड़ वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में बता रहे हैं, तो इसमें कहाँ आपको कहाँ से दिख रहा है ये मतलब ये कलेक्शन कम है और कलेक्शन ठीक नहीं हुआ है? आप बताओ। अगर प्रोड्यूसर कहीं देखें तो अगर इंडिया नेट में ही देखे तो मैं आपको बता दिया कि मतलब 13 करोड़, इन्होंने 14 लाख बताया, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में देखेंगे तो जो आ रहा है उसके हिसाब से 17 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है। तो ट्रेड के हिसाब से भी देखेंगे तो 14.5 करोड़ है, और प्रोड्यूसर के हिसाब से भी 17 करोड़ है। तो आप बताइए कि आज जब ये वीकडेज में मूवी 7वें दिन में जो कमाई कर रही, तो कहाँ से आपको लग रहा है कि मूवी की कमाई कम है और मूवी की कमाई गिरती जा रही है? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो डाटा होता है ना, जो फैक्ट होता है वो फैक्ट ही होता है, और उसको अगर सही तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो लोग इसके खिलाफ नैरेटिव, उनको बार बार झटका मिलेगा, एक बार नहीं, हर दिन नया, एक होता है ना हर दिन नया जख्म, वो इनको नया डेली डेली जख्म मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ मैं आपको आंकड़े और देता हूँ कि अभी तक, फिर मैं डे 8 का बताऊंगा कि प्रेडिक्शन कितनी मूवी कमा सकती है। तो मैं बता देता हूँ कि अभी भी इसका 15,444 शो है, और जो स्क्रीन था वो 2,140 था। टिकट सोल्ड हुआ 4,71,000 और 63 टिकट सोल्ड हुए। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी अगर देखा, मैंने आपको बता दिया कि 14.50 से लेकर 52 से लेकर 60% के आसपास थी। और 11 करोड़ 25 लाख से लेकर, और आपने प्रोड्यूसर का फिगर है 13 करोड़ 12 करोड़ से लेकर, सॉरी 11 करोड़ 25 लाख से लेकर 13 करोड़ 14 लाख तक की मूवी कमाई है। अब मैं आपको बताता हूँ डे 8 का, ये डे 8 में कितनी कलेक्शन कर देते थे। तो ट्रेन के हिसाब से माने तो इसकी जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है वो है 6.68, मतलब कल से अगर देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 6.58, तो अगर मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखें तो कल के हिसाब से आएगा। लेकिन यहाँ पे आज फ्राइडे है, और फ्राइडे के दिन नाइट की ऑक्यूपेंसी में बहुत भयंकर जंप होगा, आज से शूट करेगा। तो मैं मानता हूं कि कल की जो ऑक्यूपेंसी है उससे बेटर ऑक्यूपेंसी आएगी। अभी तक देखेंगे, जो 30 तारीख तक देखेंगे, तो 95,131 टिकट बिके हैं। और जो बुक माई शो पे जो टिकट सोल्ड हुआ है 1,61,000 टिकट जो है। अभी तक देखेंगे तो टोटल जो टिकट है, अभी तक जो मैंने आपको बताया कि कितना टिकट सोल्ड हो चुका है 2 दिनों के अंदर, तो एक तो शो है 14,405। ऑक्यूपेंसी अभी मॉर्निंग का देखेंगे तो 9.52 आ रहा है। 6.5 करोड़ का भी आप देख सकते हैं कि फिल्म जो है वो उसका जो है अभी तक कलेक्शन हो चुका है। अब मैं यही आपको बता देता हूँ जो ओवरसीज के भी कुछ आंकड़े हैं उसको, कि ऑस्ट्रेलिया में 86 स्क्रीन है, जिसमें अगर देखा जाए ग्रॉस में तो 8,72,505 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कलेक्शन हुआ है। ऐसे ही जर्मनी में 44 स्क्रीन है, 47,053 का कलेक्शन हुआ है। उसके बाद आप न्यूजीलैंड में देखेंगे 3900 है, और उसके बाद 2,35,627 की न्यूजीलैंड की करेंसी में एक एडवांस बुकिंग कलेक्शन बस होती। और साउथ अफ्रीका में 5 स्क्रीन है, ये 4,400 वो 99 का कलेक्शन हुआ है। मैं केवल डे 7 का बात बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यूनाइटेड किंग यूके में है
तो यूके में 120 स्क्रीन है, 2,81,911 का कलेक्शन हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका अभी कोई डाटा नहीं है कि स्क्रीन कितने हैं, लेकिन एक एक 1,38,00,000 और 5,340 के करीब करीब मतलब कलेक्शन हुआ है। अब आप मान के चलिए ये मूवी जो है आज के टाइम में जो लोग भी इसके खिलाफ सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि फिल्म जो अच्छी चलेगी। अब जो अभी भी मैं आंकड़े बताया कि 7% के आसपास का और 6.5 से 7% के आसपास का मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी जो, और मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब आप बोलेंगे 1,61,000 के आसपास बीएमएस में केवल टिकट सोल्ड हुआ। दो अगर ज्यादा देखेंगे तो 2 लाख से ऊपर का टिकट हुआ है। तो अगर ओवरऑल मान के चले तो मैं आज मानता हूं कि अभी का ट्रेंड अगर लेके चले तो अभी ये 11 साढ़े 11 करोड़ से कम नहीं कराएंगी, अगर वो उसका देखें तो ट्रेड के हिसाब से, और 13 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर के फिगर देगा। लेकिन ये फिगर सारा फेल हो सकता है जब ये नाइट की ऑक्यूपेंसी आएगी, क्योंकि नाइट की ऑक्यूपेंसी में से आपको जंप बराबर देखने को, बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज कंक्लूड